नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हम क्रॉनिकल मैगजीन का अध्ययन कर रहे हैं, जो कि हमारे अक्टूबर मंथ की जो क्रॉनिकल मैगजीन है उसको हम पढ़ रहे हैं। इसके तहत हमने अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय लगभग हमने 70% पार्ट को कवर कर लिया है मैगजीन के। ठीक है, तो अब हम सार संक्षेप वाला जो पार्ट होता है अक्टूबर मंथ के मैगजीन में उसको हम अच्छे से करने वाले हैं। ठीक है, इस क्लास में आपको यह पता होगा कि यह क्लास जो आपकी चल रही है, आगामी पेपर जो यूपी पीसीएस का आर है उसका प्रीलिम्स जो होने वाला है उसके लिए महत्वपूर्ण होने के साथ साथ यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स और यूपी ट्रिपल के विभिन्न एग्जाम, चाहे जूनियर स्टूडेंट हो, चाहे लोअर पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे कोई एग्जाम हो जिसमें भी जीएस पूछा जाता है या करंट अफेयर पूछा जाता है, उसके लिए सामान्य रूप से उपयोगी है। ठीक है, तो यह क्लास आपकी लगभग 10 से 12 मिनट की चलती है। और तो ये जितने भी पेपर हमने बताया है सबके लिए अति उपयोगी है। ठीक है, तो क्लास को शुरू करने से पहले सभी साथियों से अनुरोध है कि आप जाए चैनल को सब्सक्राइब करें, जाए वीडियो को शेयर करें, जाए लाइक करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को जो ज्वाइन कर रखें, क्योंकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आता है सर्वप्रथम आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से ही सूचित किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज सार संक्षेप वाला पार्ट पढ़ने वाला है जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं नियुक्ति की। आज की वीडियो में, आज क्लास में हम नियुक्ति की चर्चा करने वाले हैं कि कौन सी नियुक्तियाँ हुई हैं, और नियुक्ति के साथ साथ नियुक्ति और निधन के बारे में पढ़ेंगे। और एक सेकंड रुकेंगे, नियुक्ति, निधन और पुरस्कार वगैरह करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो 10-12 मिनट के अंदर वीडियो को वाइंड अप करेंगे, तो जितना भी पढ़ पाएंगे उतना पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चर्चित व्यक्तियों के बारे में कुछ पढ़ते हैं कि कौन कौन से अक्टूबर मंथ के क्रॉनिकल मैगजीन में कौन कौन से व्यक्ति चर्चा में थे करंट अफेयर में, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहला है शिखर धवन। ठीक है, 24 अगस्त 2024 को शिखर धवन ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। तो क्रिकेटर शिखर धवन कौन है? क्रिकेटर है, उसने संन्यास की घोषणा कर दी है। ठीक है, 2010 में आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक दिवसीय मैच में भारत के लिए पदार्पण किया था। उन्होंने 10,000 से ज़्यादा रन बनाए हैं, 17 शतक मारे हैं और 7 टेस्ट शतक मारे हैं। ठीक है, तो ये सब बेसिक चीज़ें याद रखनी है आपको। आखिरी वनडे मैच उन्होंने 2022 में बांग्लादेश के विरुद्ध खेला था। तो आपको बस इतना याद रखना है कि शिखर धवन कौन क्रिकेटर था, उसने संन्यास की घोषणा कर दिया। 2010 में उसने अपने करियर को शुरू किया था। बस आगे बढ़ते हैं। दूसरा है तेगबीर सिंह। तो 23 अगस्त 2024 को 5 वर्षीय तेगबीर सिंह माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वाले एशिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। तो कौन है ये? तेगवीर सिंह ये पर्वतारोही है जो 5 वर्ष के हैं, माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वाले एशिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। एशिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। किलिमंजारो पर्वत की सबसे ऊंची चोटी उहुरु उहुरु पर पहुंचे हैं। उहुरु उहुरु सबसे ऊंची जो चोटी है उसके उहुरु पर पहुंचे हैं। माउंट किलिमंजारो तंजानिया 5,895 मीटर में स्थित अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो कौन है? तेगवीर सिंह ने उससे चढ़ाई की है, जो कि 5 साल के हैं। आगे बढ़ते हैं। शक्तिकांत दास। तो 21 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री ने आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की लगातार दूसरे वर्ष के ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड्स 2024 में A+ रेटिंग प्राप्त करने के लिए बधाई दी। शक्तिकांत दास डेनमार्क के क्रिश्चियन केटल थॉमस और स्विट्जरलैंड के थॉमस जॉर्डन के बाद साथ A+ रेटिंग प्राप्त करने वाले वैश्विक रूप से केवल 3 केंद्रीय बैंकरों में से एक है। सभी को मुद्रास्फीति नियंत्रण, आर्थिक विकास, मुद्रा स्थिरता और ब्याज दर प्रबंधन के लिए उनके प्रदर्शन के लिए A+ रेटिंग दी गई है। ठीक है, 1994 में शुरू किए गए ग्लोबल फाइनेंस के सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड आर्थिक चुनौतियों के प्रबंधन में केंद्रीय बैंक की प्रभावशीलता के एक प्रमुख संकेतक के रूप में से एक है। ठीक है, अब देखते हैं ये मोहम्मद यूनुस। आपको पता होगा कि बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, वहाँ की जो प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, उनको वहाँ से भगा दिया गया। ठीक है, तो वो भाग के यहाँ पर शरण ले ली भारत में। तो वहाँ एक राष्ट्रपति बने हैं, कौन बना है? मोहम्मद यूनुस। बांग्लादेश में नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में 14 सदस्यीय अंतरिम सरकार की शपथ ली है। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने 84 वर्षीय यूनुस को अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार के रूप में शपथ दिलाई है। मोहम्मद यूनुस ने अपने अभिनव माइक्रो फाइनेंस मॉडल के माध्यम से विशेष रूप से ग्रामीण बैंक की स्थापना के साथ गरीबी को कम करने के में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो जो ग्रामीण बैंक इन्होंने, मतलब ग्रामीण बैंक की जो अवधारणा दी थी इन्होंने बांग्लादेश में, उसी के लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। 2006 में नोबेल शांति
पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2006 में उनको नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जो कि मुख्य सलाहकार बन गए हैं बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस। 14 सदस्यीय अंतरिम सरकार वहाँ पर बनाई गई है, और शेख हसीना की ये सरकार थी आवामी लीग की, उसको उन्होंने वहाँ से तख्ता पलट करके भगा दिया। आगे बढ़ते हैं, नियुक्ति किसकी किसकी हुई है। तो चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी SBI के चेयरमैन बने। कौन है? चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। तो 28 अगस्त 2024 को चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी को सेंट्रल बैंक ऑफ द इंडिया के चेयरमैन के रूप में पदभार ग्रहण किया है। 6 अगस्त 2024 को कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने SBI के चेयरमैन के रूप में इनकी नियुक्ति को मंजूरी दी। इन्हें दिनेश कुमार खारा की जगह 27वें चेयरमैन के रूप में नियुक्ति प्रदान की गई है। कार्यकाल 3 वर्ष का होगा, और 62 वर्ष की आयु तक के, मतलब 62 वर्ष या 3 वर्ष की आयु के लिए यह चेयरमैन रहेंगे। 1988 में RBI में प्रोबेशनरी ऑफिसर के रूप में अपना करियर शुरू किया था। ठीक है, तो PO के रूप में 1988 में इन्होंने अपना करियर शुरू किया था, PO के रूप में। अब क्या बन गए हैं? SBI के चेयरमैन बने हैं। कौन बना है? चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी, दिनेश कुमार खारा की जगह पे। अब आगे देखते हैं, जय शाह ICC के सबसे युवा अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। 27 अगस्त 2024 को भारतीय क्रिकेट बोर्ड के वर्तमान सचिव जय शाह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के सबसे युवा अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। वे 1 दिसंबर 2024 को न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्कले की जगह लेंगे। जय शाह के अकेले उम्मीदवार होने के कारण निर्विरोध चुने गए हैं। जय शाह से पूर्व जगमोहन डालमिया, शरद पवार, एन श्रीनिवासन और शशांक मनोहर ने ICC का नेतृत्व किया है। तो इससे पहले कौन कौन रह चुका है? जगमोहन डालमिया, शरद पवार, एन श्रीनिवास और शशांक मनोहर इससे पहले अध्यक्ष रह चुके हैं। 2021 से वह एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में भी काम कर रहे हैं। तो 2021 से वो एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष हैं, और BCCI के तो महासचिव है ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सतीश कुमार भारतीय रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 27 अगस्त 2024 को कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने सतीश कुमार को भारतीय रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा के अधिकारी सतीश कुमार का कार्यकाल 1 सितंबर 2024 तक से शुरू होगा। वे जया वर्मा सिन्हा की जगह पर संभालेंगे। जया वर्मा सिन्हा बोर्ड की CEO के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला बनी थी। आगे बढ़ते हैं, बी श्रीनिवासन NSG के निदेशक बने, नियुक्त किए हैं। 27 अगस्त 2024 को भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी V श्रीनिवासन को आतंकवादी बल राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG का महानिदेशक बनाया गया। तो NSG का महानिदेशक किसे बनाया गया? B श्रीनिवासन को। बिहार कैडर के 1992 बैच के अधिकारी हैं। इन्होंने नलिन प्रभात के जम्मू कश्मीर के विशेष पुलिस महानिदेशक के पद पर प्रतिनियुक्ति पर जाने के बाद प्रभार ग्रहण किया है। तो इससे पहले कौन थे? नलिन प्रभात, जिनको DGP बना दिया गया। कहाँ का? जम्मू कश्मीर का। आगे बढ़ते हैं, अरुण अग्रवाल TEDC के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। ये कौन है? तो 23 अगस्त 2024 को टेक्सास के गवर्नर ग्रेग एबट ने डलास स्थित भारतीय अमेरिकी उद्यमी अरुण अग्रवाल को टेक्सास आर्थिक विकास निगम के निदेशक मंडल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। तो ये अमेरिका में बने हुए हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अरुण अग्रवाल क्या बने हैं? टेक्सास आर्थिक विकास निगम के निदेशक मंडल के अध्यक्ष बने हैं अरुण अग्रवाल। ठीक है, वह नेशनल क्रिकेट लीग USA के अध्यक्ष भी हैं। वह नेशनल क्रिकेट लीग USA के भी अध्यक्ष हैं। कौन है? अरुण अग्रवाल। राहुल नवीन को ED का नया निदेशक बनाया गया। तो 14 अगस्त 2024 को राहुल नवीन को प्रवर्तन निदेशालय का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। इस पद का कार्यकाल इनका कार्यकाल 2 वर्ष की अवधि के लिए होगा। 1993 बैच के भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी हैं। ठीक है, तो ये भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी 1993 बैच के हैं। 2 साल का कार्यकाल होगा, और ED के महानिदेशक बने हैं राहुल नवीन। तो ED चर्चा हरदम रहती है, तो इनके निदेशक को आपको याद रखना होगा। विकास लखेरा असम राइफल के महानिदेशक बने हैं। तो लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा ने असम राइफल्स के महानिदेशक का पद ग्रहण किया है। असम राइफल्स को पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रहरी के रूप में जाना जाता है। इन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल PC नैयर का पदभार ग्रहण किया है। ठीक है, तो विकास लखेरा क्या बने हैं? जो असम राइफल्स है उसके महानिदेशक DGP बने हैं। आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर ग्रीसन जॉर्ज CMERI के निदेशक नियुक्त हुए हैं। ये कौन है? तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो 1 अगस्त 2024 को डॉक्टर ग्रीसन जॉर्ज ICAR केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान के निदेशक का पदभार ग्रहण किया है।
तो केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान के निदेशक कौन बने हैं? डॉक्टर गिरिसन जॉर्ज। डॉक्टर जॉर्ज मत्स्य संसाधन प्रबंधन, समुद्री जैव विविधता, पर्यावरण प्रबंधन, मत्स्य समुद्री विज्ञान, रिमोट सेंसिंग और जलवायु परिवर्तन जैसे क्षेत्रों में विशेषता रखते हैं। उन्होंने कोचीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय और केरल मत्स्य एवं महासागर अध्ययन विश्वविद्यालय में अध्ययन बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य किया है। नए राज्यपालों की नियुक्ति की गई है। 27 जुलाई 2024 को राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए राज्यपालों की नियुक्ति की है और अन्य फेरबदल भी किए हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। 153 बोलता है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा और 54 बोलता है कि एक राज्य का कई राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है। ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो 55 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होता है। आर्टिकल 156 के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। तो मतलब इसका प्रसाद मतलब कि कृपा होती है राष्ट्रपति की, तभी आप राज्यपाल बन सकते हैं। राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है। तो इसमें विभिन्न प्रावधान हैं। 157 अनुच्छेद 157 के अनुसार कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होने के पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, तभी वो राज्यपाल बन सकता है। तो कौन कौन से राज्यपाल बने हैं यहाँ पे देख सकते हैं आप। कुछ कुछ नए राज्यपाल बने हैं, तो इनको आपको ध्यान से देखना है। जैसे सिक्किम के राज्यपाल कौन बने हैं? ओम माथुर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर। असम के लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। मणिपुर के अतिरिक्त प्रभार लक्ष्मण प्रसाद आचार्य के पास ही है। पुडुचेरी के कैलाशनाथन। पंजाब का गुलाब चंद कटारिया। महाराष्ट्र का सीपी राधाकृष्णन। झारखंड के संतोष कुमार गंगवार। तेलंगाना के जिष्णुदेव वर्मा। छत्तीसगढ़ के रमेन रेखा। मेघालय के CH विजय शंकर और राजस्थान के हरिभाऊ किशन भाऊ बागड़े। ठीक है। तो हरिभाऊ किशन राव बागड़े को बनाया गया है राजस्थान का। फिर से एक बार देख लेते हैं। सिक्किम का ओम माथुर। असम का लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। मणिपुर का भी लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। पुडुचेरी का के कैलाशनाथन। पंजाब का गुलाब चंद कटारिया। महाराष्ट्र में CP राधाकृष्णन। झारखंड में संतोष कुमार गंगवार। तेलंगाना के जिष्णुदेव वर्मा। छत्तीसगढ़ का रमेन डेका। मेघालय का CH विजय शंकर। राजस्थान का हरिभाऊ किशन राव बागड़ी को बनाया गया है नया राज्यपाल। तो इसी को आपको एक बार देखना है। कूट मिलाने के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है, चाहे आर में हो और चाहे पीसीस में हो। आगे बढ़ते हैं। मनोज मित्तल सिडबी के CMD नियुक्त हुए हैं। ठीक है। तो 27 जुलाई 2024 को मनोज मित्तल ने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। तो 27 जुलाई को 2024 को मनोज मित्तल को CMD मतलब क्या बनाया गया? अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनाया गया। किसका? सिडबी का। ठीक है। सूक्ष्म और लघु विकास बैंक का, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लखनऊ में है। इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। तो 3 वर्षों तक सरकारी स्वामित्व वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी IFCI लिमिटेड में MT और CEO के रूप में कार्य किया था। फरवरी 2016 से जनवरी 2021 तक मध्य इन्होंने सिडबी के उप प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य किया है। तो ये हो गया नियुक्तियों के बारे में। अब निधन के बारे में पढ़ लेते, किसका किसका निधन हुआ, कुछ महत्वपूर्ण निधन। CSIR के पूर्व महानिदेशक गिरीश साहनी का निधन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के पूर्व महानिदेशक गिरीश साहनी का 68 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने भारत की पहली स्वदेशी क्लाट बस्टर दवा बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो क्लाट बस्टर मतलब जो क्लाट बन जाता है खून रक्त में, क्लाट बस्टर दवा बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी। गिरीश साहनी CSIR के पूर्व महानिदेशक थे, इनका निधन हो गया। आगे बढ़ते हैं। पूर्व थल सेना जनरल सुंदरराजन पद्मनाभन का निधन। तो 18 का 2024 को पूर्व थल सेना अध्यक्ष जनरल सुंदरराजन पद्मनाभन का 83 वर्ष की आयु में चेन्नई में निधन हो गया। उन्होंने 30 सितंबर 2000 से 31 दिसंबर 2002 तक 20वें थल सेना अध्यक्ष के रूप में सेवाएं दी थी। तो 20वें थल सेना अध्यक्ष थे। तो बस आपको इतना याद रखना है कि ये जनरल थे और इनका निधन हो गया। पहला वाला जो क्वेश्चन था CSIR के जो हेड थे, वो वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्योंकि उन्होंने क्लॉट वाली जो क्लॉट बस्टर दवा बनाई थी ना, तो इसीलिए वो इंपॉर्टेंट है। ICGA के महानिदेशक राकेश पाल का निधन। देखो ये कार्यरत थे, इनका निधन हो गया। 18 अगस्त 2024 को भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक राकेश पाल का 59 वर्ष की आयु में निधन हो गया। राकेश पाल जुलाई 2023 में भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक के रूप में कार्यकाल संभाला था। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 3 अगस्त 2024 को
भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी की नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया। तो कौन कौन सा नृत्य करती थी ये? भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी का। भरतनाट्यम तमिलनाडु का और कुचिपुड़ी आपको पता है आंध्र प्रदेश का। तो नई दिल्ली में इनका निधन हो गया। यामिनी कृष्णमूर्ति का जन्म 20 दिसंबर 1940 को आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के मदरपल्ली गांव में हुआ। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कहाँ से संबंधित है। तो आपको पता होगा कि आपको ध्यान रखना है कि यामिनी कृष्णमूर्ति आंध्र प्रदेश से संबंधित है और वो दो नृत्य जानती थी। कौन कौन सा? भरतनाट्यम के लिए प्रसिद्ध है और कुचिपुड़ी के लिए। कुचिपुड़ी कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। और भरतनाट्यम तमिलनाडु में होता है। चित्तूर जिले में हुआ था इनका जन्म। इन्होंने 1968 में 28 वर्ष की अल्पायु में पद्मश्री, 2001 में पद्मभूषण और 2016 में पद्म विभूषण सम्मानित किया गया। इन्होंने 1977 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 1968 में 28 वर्ष की आयु में इन्होंने पद्मश्री प्राप्त किया था। 2001 में पद्म भूषण और 2016 में पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया। तो आपको याद करना है यामिनी कृष्ण मूर्ति। तो ये रहा नियुक्तियों के बारे में और निधन के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम पुरस्कार और सम्मान के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो आपको ये क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर ऐसे दूंगा। ठीक है, तो वीडियो को एंड करने से पहले सभी साथियों से अनुरोध है कि आप ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा लाइक करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करके रखें। तो कोई भी इन्फॉर्मेशन आता है या कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आता है, जैसे देखिए कल पीसीएस का रिजल्ट आया है, तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से सूचित किया गया था कि रिजल्ट आ गया है। ठीक है, तो आप वहाँ जुड़ सकते हैं। आप हमसे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल के नाम से इंस्टाग्राम आईडी भी है, वहाँ पे आप फॉलो कर सकते हैं। मुझे अगर फॉलो करना चाहें तो मुझे भी इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी डीएम कर सकते हैं अगर कुछ पूछना हो तो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।